नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BBS में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे नंबर का सबसे बड़े शहर बिलासपुर का इतिहास बताने जा रहा हूं। बिलासपुर शहर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। हमारे बिलासपुर शहर लगभग 400 वर्ष पुराना है। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज बिलासपुर की कुछ कहानी बता रहा हूँ। आज जो बिलासपुर शहर है, यहाँ पर 400 वर्ष पहले न कोई गांव था न कोई शहर था, बस मात्र था तो जंगल और सुंदर सुंदर चिड़ियों की आवाज़। जंगल के बीच में था अंता सलीला अरपा नदी। पेंड्रा क्षेत्र के जंगल से निकलने वाला अरपा नदी में उस समय 12 महीना पानी का धार चलता था लगातार। इसी अरपा नदी के किनारे में माँ बिलासा का घर था। केवट मोहल्ले में जूना बिलासपुर शहर में घर था माँ बिलासा का। बिलासा माँ का छोटा सा मोहल्ला आज बहुत बड़ा महानगर में बदल गया। दोस्तों, रायपुर के बाद दूसरे नंबर में बिलासपुर शहर का ही नंबर आता है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर का बड़ा शहर है। माँ बिलासा के नाम पर ही बिलासपुर का नाम बिलासपुर शहर पड़ा। माँ बिलासा बहुत साहसी और वीर बलवान था। बुजुर्ग और इतिहासकार लोग बताते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीन राजधानी रतनपुर था 700 वर्षों तक। कलचुरी राजवंश के राजा कल्याण साय एक दिन अपने सैनिकों के साथ अरपा नदी किनारे बिलासपुर के आसपास में बिलासा माँ के घर के आसपास में शिकार करने के लिए आए थे। अरपा नदी किनारे राजा कल्याण साय शिकार खेलते खेलते सैनिकों से अलग होकर रास्ते में भटक गए थे। जंगली जानवरों ने राजा पर हमला कर दिया। अचानक जंगल के अंदर में जानवरों ने राजा पर हमला कर दिया और राजा जमीन पर गिर गए। जंगली जानवर का आवाज़ सुनकर माँ बिलासा ने राजा तरफ आया बहुत जल्दी और राजा का जान बचाया। जंगली जानवरों को भगाया माँ बिलासा। बाद में सम्मान पूर्वक राजा कल्याण साय ने माँ बिलासा को रतनपुर राजधानी बुलाया अपने घर में। जूना बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे जो जमीन था उसे राजा ने माँ बिलासा को सौंप दिया। नदी किनारे 2-4 और लोग आकर बसते गए और पूरा बिलासपुर शहर बस गया। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सन 1741 को परिवर्तन का काल माना जाता है। सन 1741 में भोसला शासक के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय रतनपुर में राजा रघुनाथ सिंह का शासन था। मराठा शासक ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया और रतनपुर के राजा को हरवा दिया। बिम्बा जी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य रतनपुर का पहला महाराष्ट्र राजा था। पहाड़ पर भगवान रामचंद्र जी का बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, माँ बिलासा के ज़माने में हमारे बिलासपुर शहर रतनपुर राज्य के अंतर्गत आता था, इसलिए थोड़ा सा कहानी मैं आप लोगों को रतनपुर का सुनाया हूँ। कलचुरी काल के समय हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करता था। 18गढ़ शिवनाथ नदी के उस पार रायपुर हिस्से में, 18गढ़ शिवनाथ नदी के उस पार बिलासपुर हिस्से में। कलचुरी शासन ने रायपुर को भी अपने ज़माने में राजधानी बना लिया था। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रतनपुर में 17वीं शताब्दी में मराठा शासक का कब्जा हो गया था। मराठा शासक के बाद सन 1854 में ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने रतनपुर पर अधिग्रहण कर लिया था, मतलब बिलासपुर में। ब्रिटिश सरकार ने सन 1861 में हमारे बिलासपुर को जिला बनाया। बिलासपुर जिले का गठन किया। बिलासपुर को सन 1861 में जिला बनाया और रायपुर को भी सन 1861 में जिला बनाया। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में एक साथ 2 जिले का गठन हुआ, सन 1861 में रायपुर और बिलासपुर। और इसके बाद सन 1867 में बिलासपुर नगर पालिका भी गठन किया गया। दोस्तों, अभी के ज़माने में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा छोटा जिला है, जैसे कि जांजगीर, चांपा, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिला। ये सब बिलासपुर जिले का ही हिस्सा है पहले ज़माने का। अंग्रेज सरकार ने रतनपुर और बिलासपुर में कब्जा करने के बाद सब काम को रतनपुर से हटाकर राजधानी रायपुर से करने लगा। बाद में हमारे भारत देश सन 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और राजधानी भोपाल बन गया। और सन 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का फिर स्थापना हुआ तो राजधानी रायपुर फिर बन गया। ये था दोस्तों हमारे बिलासपुर शहर का इतिहास। कैसे लगा कमेंट करके बताना। इतिहास भाग 1 बताने के बाद मैं आप लोगों को फिर इतिहास भाग 2 बिलासपुर का फिर बताऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ही। दोस्तों, आप लोगों को जो मैं भाग इतिहास बिलासपुर को सुनाया हूँ उसमें थोड़ा बहुत गलती भी हो सकता है, इसमें ध्यान न दें। यह मनोरंजन और टाइम पास के लिए बना है। ये था दोस्तों बिलासपुर का इतिहास भाग 1। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इतिहास भाग 2 भी सुनाऊँगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब आने वाले एक नई समय पर एक नई जगह पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खुश रहो, मस्त रहो और हमारे वीडियो को देखते रहो। जय भारत।